मसाजिद से हमारी दूरी, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है? तो सब मिलकर कहेंगे मौलाना, मसाजिद की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है, मकातिब की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है, खानकाहों की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है। मदरसे नहीं होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे। जब आलिम पैदा नहीं होंगे, समाज की इस्लाह कौन करेगा? कौम से अच्छी गुफ्तगू कौन करेगा? कौम को सिराते मुस्तकीम की बातें कौन बताएगा? जहां पर हम खड़े हैं, आज जमाना बातें कर रहा है, मौलाना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, वो चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मर्जी क्या है? आप किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? अगर आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है, तो क्या सिर्फ बुराइयों का दरवाजा ही आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुला हुआ है? आज का इंसान कहता है, मौलाना हमारी भी तो ख्वाहिश कोई चीज है, आप लोग सिर्फ जो बातें करते हैं, हमारी ख्वाहिशों की तकमील कब होगी? सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, नाचना एक नौजवान की ख्वाहिश, गाना एक नौजवान की ख्वाहिश, शराब पीना एक नौजवान की ख्वाहिश, आवारगी एक नौजवान की ख्वाहिश, सर से दुपट्टा उतार करके चलना हमारी समाज की बेटियों की ख्वाहिश, बाप माँ की मर्जी से निकाह नहीं करना साहब समाज की बेटियों की ख्वाहिश, माँ बाप की ताज़ीम नहीं करना आज की औलादों की ख्वाहिश। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप गंदे ख्वाहिशात के जरिया जीना क्यों चाहते हैं? अगर इस्लाम ने एक शराब को हराम किया है, तो दूध तेरे लिए हलाल जरूर है, शरबत तेरे लिए हलाल जरूर है, तेरे लिए खाना बिरयानी मुर्ग मुसल्लम हलाल जरूर है। आखिर तुम जायज तरीके से अपनी जिंदगी में इंजॉय क्यों नहीं करते? अपनी जिंदगी को बदलना क्यों नहीं चाहते? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको अपने रूह को बदलना होगा, आपको अपने नजरियात को बदलना होगा। कहाँ गए वो नौजवान जो कहते हैं मौलाना हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं? तो कहाँ गए वो नौजवान जो शराब के नशे में डूब गए? कहाँ गए वो नौजवान जिन्होंने जुए में घर बार हार दिया? कहाँ गए वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी को अपने हाथों तबाह बर्बाद किया? आखिर इसके वजूहात क्या हो सकते हैं? इसके वजूहात सिर्फ यही है कि हमने साहब जरूरत को जरूरत नहीं समझा। एक बात जिंदगी में याद रखें, एक है मोबाइल और एक है किताब। आप कहेंगे मौलाना दोनों में फर्क क्या है? याद रखिएगा, किताबें एक दायरा बताती है, ये सीरत मुस्तफा की किताब है, ये तफसीर की किताब है, ये हदीस की किताब है, ये फिक्र की किताब है साहब, ये इल्मे बलागत की किताब है, ये शेरो शायरी की किताब है। लिखने वालों ने किताबें बड़ी लिखी, मगर एक जमाना वो भी था जब हमारे उलमा कहते थे कुरान पढ़ना नाबिल मत पढ़ना, हदीसें पढ़ना अफसाना नेगारी न पढ़ना। याद रखना, बरेली के रजा ने कहा, बरेली के रजा ने कहा, जमाने को दर से वफा दिया, ये रजा का कलम है, जब लिखता है तो नबी की नात लिखता है, जब लिखता है तो कुरान का तर्जमा लिखता है, जब लिखता है तो हदीस का तर्जमा लिखता है, जब लिखता है तो कुरान की तफसीर लिखता है, जब लिखता है बरेली का रजा, जब लिखने पे आता है तो माँ बाप की अजमत बयान करता है, जब लिखता है तो लोगों को शराब की हुर्मत बताता है, जब लिखता है तो लोगों को मनहियात शरिया से रोकने की बात लिखता है, लिखता है तो लोगों को गलत की निशानदेही करता है, फला काम गलत है, फला काम सही है। लोगों ने कोशिशें की, बरेली के रजा ये शायरों के कलम है जो बड़े बड़े बादशाहों की शान में अशआर लिखते हैं, इनाम हासिल करते हैं। बरेली के रजा एक शेर आपका भी नानपारा के बादशाह की शान में हो जाए। बरेली के रजा ने कहा, हाँ कलम लाओ कापी लाओ, बरेली का रजा लिखेगा, मगर नानपारा की बादशाह के शान में नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शान में लिखेगा, मुस्तफा जाने रहमत की शान में लिखेगा। करूँ मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। सवाल ये उठता है हर जलसे में मसलक के आला हजरत का नारा, मगर बरेली के रजा ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा। बरेली के रजा ने ये कहा, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा
ज्यादा। नाज़े दबा उठाए क्यों? बरेली के रज़ा ने कहा जिंदगी मेरी हो और सीरत आमिना के लाल का हो, आंखें मेरी हो हया रसूलुल्लाह की हो, सोऊं मैं मगर तरीका आमिना के लाल का हो। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम का नौजवान तेरा नजरिया कब बदलेगा? मेरी कौम के नौजवानों तुम अपनी फिक्र को कब बदलोगे? मेरी कौम के नौजवानों बताओ तुम अपने नजरिए को कब बदलोगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, याद रखिएगा आप साहब, कुरान कहता है तिबियानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान में मौजूद है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों को सारी दुनिया में सारी दुनिया में मुसलमानों को लंबी लंबी रातें मोबाइल पे गुजारने के लिए वक्त है, मगर कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। एक इंसान गरीब है, पैदल चलता है, सोचता है साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल गई सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गई सोचता है फोर व्हीलर हो जाए, फोर व्हीलर हो जाए सोचता है अब जरा लग्जरियस कार हो जाए। साहब जैसे जैसे मिलती चली गई ख्वाहिशें बढ़ती चली गई। इंसान कब्र की आगोश में चला जाएगा। ख्वाहिशें न मर्दों की पूरी होंगी, ख्वाहिशें न औरतों की पूरी होंगी। याद रखिएगा, मगर जरूरत किसी की रुकती, जरूरत किसी की रुकती नहीं है। एक गरीब शख्स है, बीमार पड़ गया, पैसा इलाज के लिए नहीं है। इमाम साहब को पता चला, मौलाना मंसूर साहब को पता चला, कहा ए बस्ती वालों, अपने गांव का एक इंसान है, बड़ा नेक है, माली एतबार से कमजोर है, बीमार पड़ गया है, अच्छे इलाज की जरूरत है। क्या ही अच्छा होता हम सब मिलकर उसका इलाज करा देते। पैसे एक नहीं थे, पूरे बस्ती वालों ने जमा होकर उसका इलाज करा दिया। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। अगर आज हमारी कौम की बेटियां ख्वाहिशों की तकमील के लिए गलत चैनलों का इस्तेमाल कर रही है, आज हमारी कौम के नौजवान सिर्फ गंदे ख्वाहिशात की तकमील के लिए यूट्यूब पे साइट बनाएंगे, हुस्न का मुजाहरा होगा, नाचेंगे गाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। हो सकता है मेरा चैनल चल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं। आज साहब जो ही मोबाइल खोलिएगा, बड़े बड़े जिसे आप दुनियावी स्टार कहते हैं, कोई साहब गेम का प्रचार कर रहा है, ड्रीम 11 का प्रचार, लूडो छक्का का प्रचार, क्रिकेट का प्रचार, कहा हमने करोड़ों कमा लिया। एक साहब मिले मुझसे, कहे मौलाना मेरा घर का एक लड़का पागल हो गया। मैंने कहा वजह? कहा मौलाना साहब उसने मोबाइल के जरिया ये सोचा कि मैं करोड़ों कमाऊंगा, मगर पता चला करोड़ों उसके बर्बाद हो गए, तबाही उसकी जिंदगी में पहुंच गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिए अपनी ख्वाहिशात को समेटिए। याद रखिए जिंदगी में आपकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। गर्मी के कपड़े हैं, जरा ठंडी के हो जाए। जलसे में आए, आपने देखा अल्लामा महबूब गौहर का बेहतरीन लीलन का कपड़ा है, क्या ही बेहतरीन कुर्ता पैजामा, क्या बेहतरीन सदरी और बेहतरीन कश्मीरी टोपी। अब आपके भी ख्वाहिशें, आपके भी दिल में ये बात बैठ गई। अब आपने भी सोचा काश मेरे पास भी ये लीलन का कुर्ता पैजामा होता, मेरे पास भी एक सदरी होती, मेरे पास भी एक बेहतरीन कश्मीरी टोपी होती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ना, ख्वाहिशात को समेटे, जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर आपने ख्वाहिशात को लंबा कर दिया, आप कहेंगे मौलाना फिर करना क्या होगा? यही वजह है, सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से बेटा बाप का दुश्मन बना, ख्वाहिशात की वजह से बीवी शौहर की दुश्मन बन गई, ख्वाहिशात की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन गया, ख्वाहिशात की वजह से औलादे माँ बाप की दुश्मन बन गई, ख्वाहिशात की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ख्वाहिशात की वजह से। कुरान ने कहा नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, जिसने अपने आप को ख्वाहिशात से रोक लिया तो ये जन्नत की बहारें उसी के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ख्वाहिशें सिर्फ एक ही जगह पूरी होंगी
आप कहेंगे उस जगह का नाम क्या है? या उसी जगह का नाम जन्नत है। जन्नत में ख्वाहिशें सबकी पूरी हो जाएंगी, जन्नत में कोई टेंशन नहीं होगा। किसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी? अभी आप जलसे में बैठे हैं, आपने सोचा एक कप बेहतरीन कॉफी मिल जाए, दूध है तो कॉफी नहीं, कॉफी है तो चीनी नहीं, अगर सारी चीजें मिल गई तो आग नहीं है, तो बनाने वाला नहीं। मगर जन्नत में न कॉफी बनाने का टेंशन, न सेब तोड़ करके लाने का टेंशन। ख्वाहिश हुई और खा लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, सारी दुनिया में जाने का तू प्रोजेक्ट बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है। गर्मी की छुट्टी आएगी, पूरा परिवार मद्रास जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लाल किला जाएंगे, कश्मीर की वादी में जाएंगे, फला जगह जाएंगे, बड़ा सुकून मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी, बड़ा दिल को इत्मीनान मिलेगा। कभी अपनी शरीके हयात से आहिस्ता से पूछा है, ओ मेरी शरीके हयात, ताजमहल को देखकर बड़ा सुकून मिला, हम घूम कर आए, बड़ा सुकून मिला, बीवी भी साथ हो, बच्चे भी साथ हो, माँ बाप भी साथ हो, परिवार साथ हो, घूमने में बड़ा मजा आता है, सारे लोग बैठे हो, एक दस्तरखान हो, खाने में बड़ा मजा आता है। मगर जरा तस्वीर करो कि मैदाने महशर कायम हो, बीवी जहन्नम में जा रही हो, शौहर जन्नत में जा रहा हो, बाप जहन्नम में जा रहा हो, माँ जन्नत में जा रही हो, बहन जहन्नम में जा रही हो, भाई जन्नत में जा रहा हो। बताओ जरा नक्शा सोचो, एक दोस्त जहन्नम में जा रहा हो, दूसरा दोस्त जन्नत में जा रहा हो, बताओ ईमानदारी से अच्छा लगेगा? अरे हाथ उठाकर बोले, आप लोगों को अच्छा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? जरा हाथ उठाइए तो। आप सबको अच्छा नहीं लगेगा? आप ईमानदारी से बताइए। ताजमहल जाने का प्लान आपने बनाया, साहब लाल किला जाने का प्लान आपने बनाया, सारी दुनिया में जाने का प्लान आपने बनाया। कभी आपने अपने घर के लोगों को जन्नत में ले जाने का प्लान बनाया? कभी जन्नत में जाने का प्रोजेक्ट तैयार किया? कभी आपने अपने घर वालों से कहा, माँ कितना अच्छा होता तू भी जन्नत में होती, मैं भी जन्नत में होता? आपने कभी अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात, कितना अच्छा होता तू भी जन्नत में होती, मैं भी जन्नत में होता? कभी आपने अपने दोस्त से कहा, ए मेरे दोस्त तू चाहता है हर लम्हा मैं तेरे साथ रहूं, बता कितना अच्छा होता कि हम दुनिया में भी साथ रहते और जन्नत में भी तेरे साथ रहते। साहब आप कहेंगे, मौलाना फिर जन्नत में जाने के लिए करना क्या होगा? कुरान कहता है जन्नत में जाने की एक ही राह है, आमिना के लाल के दामन को मजबूती से थाम लो, जन्नतुल फिरदौस तेरा ठिकाना हो जाएगा। नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो, जब बात नबी की आए तो किसी की न सुनो, नबी की पैरवी करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ। साहब फिर देखो जिंदगी के मजे ही कुछ और है। लेकिन आज हमारी कौम के नौजवानों की पोजीशन आप ईमानदारी से बताइए, जिसे 2 रोटी की जरूरत है, अगर 3 रोटी खा ले तो तबीयत बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? अरे बोले जरा जोर से, तबीयत बिगड़ेगी ना? कितनी रोटियां खाने से? 3 रोटियां खाने से। जाहिर सी बात है, अगर एक कपड़े की जरूरत है 2-4 कपड़े पहन ले तबीयत बिगड़ जाएगी। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हर शय को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे। बाबू हो गया, तकरीर खत्म हो गई? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, ऑपरेटर लोग हैं। अच्छा है भाई, कम से कम ये तो चेक कर रहा है, हम लोग भी ऑपरेटर ही हैं, है ना साहब? अगर पता चले कि इस इंसान का ईमान अकीदा दुरुस्त है कि नहीं है, तो बरेली के रजा का थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि हुस्सामुल हरमैन के बारे में इसका क्या ख्याल, हुस्सामुल हरमैन के बारे में इसका क्या ख्याल है, ताकि पता चल जाए। 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। साथ में कहना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताएं, अगर 2 रोटी की जरूरत है, 3 हो जाए तो सेहत के लिए नुकसान दे। साहब 2 बूटी की जरूरत है, 4 बूटी हो जाए सेहत के लिए नुकसान दे। 2 गिलास पानी की जरूरत है, 4 गिलास पानी पी लो सेहत के लिए नुकसान दे। अबे पगला जब इतना जानता है तो
मोबाइल की जरूरत जितनी है उतना इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? मोबाइल की जरूरत कितनी पड़ गई? हमारी कौम की बेटी नकाब भी पहनी है, पीठ पे बेहतरीन बस्ता भी है, बैग भी है, हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल सेट है। मुझे ताज्जुब होता है, जब मैं इदारे शरिया में दारुल इफ्ता में पढ़ता था मोबाइल की पाबंदी थी। आज कौन सी जरूरत पड़ गई? हर नौजवान के हाथ में मोबाइल, पढ़ने वाले के हाथ में मोबाइल, बेटी के हाथ में मोबाइल, बेटे के हाथ में मोबाइल। व्हाट्सएप की जरूरत कब पड़ती है? क्या कभी आपने इसके बारे में कभी सोचा? फेसबुक की जरूरत कब पड़ती है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? साहब ताज्जुब की बात है, मैट्रिक के नौजवान को व्हाट्सएप की जरूरत क्यों है? मैट्रिक में पढ़ने वाले नौजवान को फेसबुक की जरूरत क्यों है? आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन नौजवानों को मल्टीमीडिया मोबाइल सेट की जरूरत क्यों है? आप कहेंगे मौलाना ऑनलाइन क्लास, सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऑनलाइन क्लास याद रखना, जिंदगी में लॉकडाउन खत्म, ऑनलाइन क्लास को पैक कीजिए, इसे बंद कीजिए। क्लास के लिए घर में एक रूम बना दीजिए, एक कंप्यूटर या लैपटॉप लगा दीजिए। कहा मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास यही होगा, ऑनलाइन क्लासेस यही होंगे। ये मोबाइल सरगोशी का जरिया है, ये मोबाइल तन्हाई का जरिया है, ये मोबाइल चुपके से किसी को पैगाम भेजने का जरिया है। बाप को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बेटा किसे मैसेज भेज रहा है, शौहर को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बीवी कैसे किसे मैसेज भेज रही है, इस साहब बाप को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बेटी किसे मैसेज भेज रही है। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता हर इंसान गलत है, मगर कुरान कहे, मगर याद रखिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़न्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। मेरा गुमान आपके बारे में बेहतर है, मगर झारखंड की उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मोबाइल भी नहीं था, घर में एक ही मल्टीमीडिया सेट मोबाइल था, मगर उसके जरिया जिससे कनेक्शन हुआ धर्म बदल गया, साहब जाति बदल गई, साहब ईमानो अकीदा बेच दिया, साहब उसने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया। साहब ये एक मोबाइल ही तो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम का नौजवान, जरा सीने पे हाथ रखकर सोच, जहाँ पे गैर खड़े हैं आज वहाँ आपकी तादाद कितनी है? आप सिर्फ आज जाइए और अपनी बस्ती में मुहासबा कीजिए कि आपकी बस्ती में कितने बच्चे IPS अफसर हैं, आपकी बस्ती में कितने बच्चे अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी बस्ती में कितने बच्चे अच्छे आलिम और अच्छे हाफिज हैं। मैं सिर्फ उधर की बात नहीं करता, तो आपको पता चलेगा यार अच्छा मोबाइल तो है, अच्छा खाना तो है, अच्छा मकान तो है, अच्छा लिबास तो है, मगर डॉक्टर है मगर अच्छा नहीं है, इंजीनियर है मगर बावकार नहीं है, साहब हमारे पास मशीनरी नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के नौजवानों, बताओ बिहार पुलिस में हमारी तादाद कितनी है, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारी तादाद कितनी है, आर्मी में हम कितने हैं, SSB में हम कितने हैं? हर रोज बिहार सरकार बहाली निकाल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहाली निकाल रही है। आपके रिजल्ट की पोजीशन क्या है? आज हर घर में मोबाइल है। मैं अपनी कौम के आने वाले नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, कल 1 तारीख है और 1 तारीख से इंटर का इम्तिहान है। इंटर के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए बताओ नौजवानों ने कितने ग्रुप बनाए हैं? आपके मोहल्ले में नौजवानों ने कितने ग्रुप बनाए कि ये ग्रुप सिर्फ इम्तिहान की तैयारी के लिए है कोई गांव में नौजवान जिसने नौजवानों को इस बात की तबलीग की हो कि हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वहां पर कम से कम हम इंटर के मुश्किल सवालात को हल कर सके? आप कहेंगे मौलाना ताज्जुब की बात है, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही को समझा। जब से हमने सिर्फ ऑनलाइन को तरजीह दी, ऑनलाइन इल्म तो मिल सकता है मगर ऑनलाइन तरबियत नहीं मिल सकती है। तरबियत के लिए ऑफलाइन होना पड़ेगा। पहले उस्ताद इल्म भी देता था और तरबियत भी सिखाता था। ताज्जुब की बात है, नौजवानों के पास गेम खेलने के लिए ग्रुप है मगर तालीम हासिल करने के लिए ग्रुप नहीं है। PUBG से लेकर साहब सारे गेम और सट्टा और जुआ लगाने के लिए आपके पास ग्रुप है, गंदी बातें करने के लिए और किसी को ट्रोल करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए आपके पास ग्रुप है, मगर आपके पास कामयाबी के लिए कोई ग्रुप
आप बताएं ईमानदारी से, कोई ग्रुप आपके पास है? आपके पास कोई ऐसी तहजीब है? आपके पास कोई ऐसा मामला है? मेरी गुजारिश है अपनी कौम के सरपरस्तों से, नौजवानों से, बच्चों बूढ़ों से, हम सब किसके गुलाम हैं? नबी के गुलाम हैं। सरकार का साथी आसमान से जमीन पर कौन बनकर आया? कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान है। अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया उसका नाम कुरान है, उसका नाम किताब है। ऐ नौजवान, जब तक किताब हमारा साथी था, कोई गौस बना, कोई खाजा बना, कोई कुतुब बना, कोई अब्दाल बना, कोई अहमद रजा बना, कोई हाफिज मिल्लत बना, कोई मुजाहिद मिल्लत बना, कोई सदरुशरिया बना, कोई ताजुशरिया बना। किताब को साथी बनाइए। किसे साथी बनाना है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, किसे साथी बनाना है? किताब को। किसे साथी बनाना है? किताब को। किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाइए, हर मैदान में कामयाब होंगे। लेकिन आपने किताब को बगल में दबा दिया, मोबाइल को अपना साथी बना लिया। शैतान हर हमला, हर वक्त इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। एक नौजवान मैट्रिक की तैयारी के लिए किताब लेकर बैठा और हाथ में मल्टीमीडिया सेट मोबाइल है। जो ही एक सफा पढ़ा, शैतान ने कहा जरा व्हाट्सएप देख ले दोस्त ने क्या कहा है। अब जो ही किताब खोली, जब तक के किसी दूसरे का फोन, जो ही किताब खोली, जब तक के तीसरे का फोन। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। अगर आपका हश्र यही रहा, आपने अपने मामलात को नहीं समेटा, आप पूछिए बेटी मोबाइल की जरूरत है ना, फिर मल्टीमीडिया सेट किया। तुम जाएगी कोचिंग या स्कूल तो यही न पता करना है कि तुम कहां हो, तो ये सादा मोबाइल भी तेरे लिए काफी है। क्या कल जब मोबाइल नहीं था तो लोग नहीं जीते थे? क्या जब कल हमारे हाथों में मल्टीमीडिया सेट मोबाइल नहीं था तो हम नहीं जीते थे? जीते थे। मगर आज अफसोस है, हमें ये तय करना होगा मोबाइल किसे इस्तेमाल के लिए दिया जाए और किसे इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाए। इसलिए मेरा मशवरा है, पाकिस्तान के एक अजीम मुफक्किर ने कहा कि याद रखिएगा, कल का जो इंसान था आज से 40-50 साल पहले, वो 30 बरस की उम्र में उसे जितनी मालूमात होती थी, आज के लड़के लड़कियों को उतनी मालूमात 15 बरस की उम्र में है। अब याद रखिएगा, जो चीजें उन्हें 30 बरस के बाद जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी, आज उन्हें 15 बरस के बाद ही जरूरत पड़ रही है। यही वजह है इस्लाम ने कहा कि याद रखना, बेटा या बेटी जब बालिग हो जाए तो निकाह जल्दी कर देना। अब ताज्जुब की बात है, आज तो साहब हुकूमतें बार बार उम्र बढ़ा रही है, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 25, मगर इसके पास हुनर जो है, ख्वाहिशात जो है साहब, ये 56 साला है, 45 साला है। जाहिर सी बात है, जब वक्त से शादियां नहीं होंगी समाज बिगड़ेगा, जब वक्त से शादियां नहीं होंगी रिलेशनशिप बिगड़ेगा। इसलिए जैसे इंसान की सेहत के लिए ग़िज़ा की जरूरत है, वैसे ही इंसानी सेहत की तकद्दुस के लिए वक्त पर निकाह की जरूरत है। अगर आपने निकाह वक्त पे नहीं किया, मगर आज लोग 40 साल बाद कमाएंगे तब निकाह करेंगे, 50 साल बाद कामयाब होंगे तब निकाह करेंगे, 30-35 साल बाद कामयाब होंगे तब निकाह करेंगे, और बड़ा बड़ा मल्टीमीडिया सेट उसके हाथों में पकड़ा देंगे। इस्लाम ने कहा इसकी रोकथाम जरूरी है, वरना याद रखिएगा, ये जो जिनसी, ये जो साहब नफसानी ख्वाहिशात की मार है, कल अंधेरी कोठरी में बह जाएगी और किसी बाप की इज्जत नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आज आपने जाविया मुकम्मल नहीं किया, अगर आज आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया, आप ईमानदारी से बताएं, एक दौर वो भी था जब बाप उंगलियां पकड़ के सुबह को बच्चों को खिलाता था, 1 घंटा 2 घंटा। साहब ये किताब है,
ये पढ़ो, ये खेलो। बाप शाम को बच्चों को वर्जिश कराता था। अब तो बड़ा आसान है, एक घर में जाइए, बाप अलग मोबाइल में बिजी, बेटा अलग मोबाइल में बिजी, बड़े अलग मोबाइल में बिजी, छोटे अलग मोबाइल में बिजी। पहले बूढ़ों को चश्मा लगता था, जब से मोबाइल आया है बच्चों की आंखों में चश्मा देखने को मिल रहा है। ताज्जुब की बात है, मगर आप सब भूल गए। याद रखिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया और आपने ये सोचा बेटा मोबाइल में पढ़ता होगा, शैतान उसे पढ़ने नहीं देगा। बेटी मोबाइल में पढ़ती होगी, शैतान उसे पढ़ने नहीं देगा। इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो शैतानी चाल चल के इसे जरूर भगाएगा, नफरत की आंधी और हवा में बहा देगा। इसलिए आप जरूरत महसूस करें और घर को पाबंद बनाएं। मोबाइल, सारा मोबाइल घर में जब शाम का वक्त हो तो रख दिया जाए। एक मोबाइल माँ या बाप के पास चालू रहे, सारे बच्चे वक्त पे सोने के लिए जाएं। पढ़ने का टाइम हो तो मोबाइल साइलेंट मूड में हो। दोस्त का फोन आए, बोल देना, अपने बेटे से कह दीजिए, बोल देना कि मगरिब बाद जब मैं घर चला जाऊं तो मेरे बाप का नंबर है, ये फोन कर लेना। ये मेरी माँ का नंबर है, इस पे फोन कर लेना। ये मेरे बड़े भाई का नंबर है, उस पे फोन कर लेना। ठीक है साहब, कोई जरूरी नहीं है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो किसकी इज्जत कब लूट जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। यही वजह है आज जरूरत इस बात की है कि आप ये तवज्जो करें। मदारिस में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? मदारिस में 1% बच्चे पढ़ते हैं, मगर कसम खुदा की जब पढ़कर निकलते हैं और बाबाकार बनकर निकलते हैं तो मदरसे का एक बच्चा पूरे गांव में इनकलाब लाने के लिए काफी होता है। यही वजह है शरीयत कहती है आलिम बनना फर्ज़े किफ़ाया है, इसलिए कि एक आलिम 1000 आबिद पर भारी होता है। एक आलिम 1000 आबिद पर भारी होता है, मगर 1000 आबिद का एक आलिम की सोहबत में रहना जरूरी है। न जाने कब अकीदा खराब हो जाए, न जाने कब ईमान खराब हो जाए, न जाने कब अमल खराब हो जाए। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज जब बात मदरसों की आती है ना, लोग समझते हैं मदरसा इसी का नाम है। शाबान आए तो कुरान खानी कराओ, शाबान आए तो माँ के नाम से तीजा और 40वां कुरान खानी करा लो, बस इसी का नाम मदरसा है। मैं कहूँगा नहीं, जिसने इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। जिसने मुफ्ती आजम हिंद को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। जिसने हाफिज मिल्लत को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। और जिस अल-जामियतुल अशरफिया ने न जाने कितने बच्चों को बाबाकार बनाया और इस मुल्क में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तक बना करके पहुंचाया, साहब उसी का नाम मदरसा मदरसा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल ये उठता है, जो भी मदरसे में आता है सबके ज़हन में बस एक बात, अल्लामा महबूब गौहर साहब एक बात बताइए, मदरसे में आप लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ हाँ मियाँ, अब पढ़ाते हैं। नहीं यकीन तो अभी है ना, मैं मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी साहब आएंगे तो आप समझ लीजिएगा। साहब संस्कृत पढ़ाते हैं, किसी चतुर्वेदी को बुलाकर समझ लीजिएगा। कहा साहब मैथ पढ़ाते हैं, तो आज साहब हजारों नहीं कई हजार मौलाना स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अब मदरसे वो नहीं रहे, लेकिन सवाल ये उठता है, मदरसे में हमारी कौम के 1% बच्चे पढ़ते हैं, 99% कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ पे साहब जहाँ पे सिर्फ डिग्रियां दी जाती है। मैट्रिक डिग्री है, इंटर डिग्री है, साहब बीए डिग्री है, मैट्रिक की डिग्री पे फला नौकरी, इंटर की डिग्री पे फला नौकरी, बीएड की डिग्री पे फला नौकरी, डीएलएड की डिग्री पे फला नौकरी, फला काम पे फला नौकरी। अब ये साहब डिग्रियां तो मिल गई, मगर उस डिग्री वाले को ये पता नहीं है हलाल क्या है और हराम, हलाल क्या है और हराम।
क्या है? पता चला कि बिहार सरकार परेशान है, डीओ के पास इतना खजाना कहां से आ गया? साहब फला आईपीएस अफसर के पास इतनी दौलत कहां से आ गई? साहब जमाना आज परेशान है कि ये रिश्वत को कैसे बंद किया जाए। तो आज भारत सरकार की नजरें है, कोई अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए उसे जेल में डाल दो। मगर 1450 बरस पहले सबसे पहले इस दुनिया में जिसने इस नजरिए को पेश किया कि रिश्वत लेना हराम है, ये नजरिया इस जमीन पर आलमे इंसानियत के लिए किसी और ने नहीं दिया, बल्कि आमिना के लाल ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा और रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफ़ात इस्लाम, शौकत इस्लाम। असल में आज अल्लामा महबूब गौहर साहब ने जो मिजाज दिया, बिल्कुल नया मिजाज है ना, और बिल्कुल नया मिजाज दिया। अब जरा और आगे बढ़िए। ये डिग्री वाले सिर्फ जहां जहां पहुंचे फसाद हुआ, खलफसाद हुआ। अभी आपने यूपीएससी और बीपीएससी के शिक्षक शिक्षिकाओं के काले करतूत को सुना है। साहब टीचर है, आप पढ़ाने के लिए गए हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, इश्क लड़ाने के लिए स्कूल में नहीं गए हैं। जब पढ़ाने वाला इश्क लड़ाने वाला हो जाएगा तो पढ़ने वालों के लिए आदर्श पुरुष कैसे बनेगा? अगर आदर्श पुरुष इंडिया में किसी को देखना हो तो बरेली के अहमद रजा को देखिए। जिनके शागिर्दों को देखेंगे तो कभी मुस्तफा जाने रहमत की याद आएगी, कभी गौसे आजम की याद आएगी। आपसे मैं कहना चाहूंगा आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये सब डिग्री होल्डर है, इन्हें पता ही नहीं है पेशाब करने का तरीका क्या है। जहां चाहा खड़े होकर पेशाब कर लिया, इन्हें पता ही नहीं है पानी पीने का क्या तरीका है। जहां चाहा वैसे ही मामला जमा दिया। अब साहब इन्हें पता ही नहीं है क्या हलाल है और क्या हराम है। कभी माँ को मारा, कभी भाई को मारा, कभी भाई से बेईमानी, कभी माँ से बेईमानी। ऐसा काला करतूत जिस विभाग में गए उसी विभाग को लूट खसोट कर बर्बाद कर दिया। लेकिन आइए मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया को बर्बादी से बचने का नजरिया सबसे पहले जिस बादशाह ने दिया था उस बादशाह का नाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब है ना, और उन्हें ये नजरिया मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। आप ताज्जुब करेंगे तू समझ नहीं रहा है, सिर्फ जज्बात में बोल रहा। इधर आके बैठ, है ना, इसलिए अभी तो खड़े खड़े खाना पीना मना है। इधर आके बैठो, आज के बाद बैठ कर खाना, है ना। गौर से सुनिएगा, आज अगर कोई सिर्फ एक गांव का मुखिया हो जाए तो बेहतरीन स्कॉर्पियो होनी चाहिए, बेहतरीन एकदम लीलन का व्हाइट कुर्ता पैजामा होना चाहिए, बेहतरीन रैबन का चश्मा होना चाहिए। भले वो रिश्वत के पैसे की स्कॉर्पियो क्यों नहीं हो, घूस के पैसे की स्कॉर्पियो क्यों नहीं हो, रंगदारी के पैसे का राइबन का चश्मा क्यों नहीं हो, लेकिन चश्मा पहन कर इतरा रहा है। अब साहब वो फिर विधायक बन जाए तो शान मत पूछिए, अगर एमपी एमएलए बन जाए तो फिर मत पूछिए, अगर किसी मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाए तो साहब जॉर्ज डब्ल्यू बुश से भी जाकर कभी पूछिएगा, डोनाल्ड ट्रंप से भी जाकर कभी पूछिएगा, कभी कभी इन बादशाहों से पूछिएगा। साहब इनके पास एक मुल्क की हुकूमत मिली ना तो जमीन पर अकड़ कर चलने लगे। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, नहीं करता। साहब थोड़ी सी ताकत मिली अपने आप को सुपर पावर समझने लगे। उन सुपर पावर को पता नहीं है नमरूद ने भी सोचा था इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने सुपर पावर बन जाऊंगा, आग लगा दी, कहा इसी आग में खलील तुझे भी जला दूंगा, तेरे मिशन को जला दूंगा, तेरे दीन को जला दूंगा, तुझे जला दूंगा। आग लगा दी और साहब